Good morning, everyone. Today we are going to discuss a new chapter of class 9, that is chapter number 1, number system. What is number system? Let's discuss it. Firstly, we will understand what is system. What is system? Combination of two or more things which must have aim is called system. We have seen many systems in our daily life, like in our home. We have electric circuit, that is a combination of switch and socket, which is used for a purpose to use. इसको हम एक अच्छे यूज के लिए यूज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट को यूज करते हैं घर जो अभी हम जानते ही हैं. तो मतलब सिस्टम क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स व्हिच मस्ट हैव एम. इसका कोई ना कोई एम होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए, उसको हम सिस्टम बोलते हैं. इसी प्रकार से हमको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है. तो सिस्टम क्या है पहले उसको लिख देते हैं एक बार हम. कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स which must have aim. तो इस चैप्टर में हमको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना, दैट इज नंबर सिस्टम. मतलब दो या दो से ज्यादा नंबर के बारे में पढ़ना जिनका कोई ना कोई एम होना चाहिए, यानी कि हम कुछ ना कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो हम नंबर्स को, कुछ नंबर्स के बारे में हम क्लास 8 तक भी पढ़ चुके हैं और उसके बारे में आगे प्रोसीड करते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से. क्या रियल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर रियल नंबर्स? What are real numbers? रियल नंबर्स क्या होते हैं? A number whose square is non-negative. Whose square is non-negative. It's called real number. एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले सकते हैं, -0.2, -0.1, 1, 2. अगर हमें चेक करना है किसी भी नंबर को कि ये नंबर हमारा रियल नंबर है या नहीं है, तो हमको उसको स्क्वायर करना पड़ेगा. और अगर उसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव आता है, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो. नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव का मतलब है जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर्स. क्योंकि जीरो को हम ना पॉजिटिव लेते हैं ना नेगेटिव लेते हैं. जीरो जो होता है हमारा कोई न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है. तो नॉन नेगेटिव नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं. रियल नंबर जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे जीरो में इंक्लूड होता है. तो देखो हमें कैसे पता करना है कोई नंबर जो है ये रियल नंबर है या नहीं है. इसका सिंपली स्क्वायर करें. अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो अब ये नंबर जो है वो आपका रियल नंबर होगा. तो -0.1 का स्क्वायर करें तो ये रिजल्ट जो भी प्लस का 0.04 आएगा, दैट इज ये पॉजिटिव है. हमें नंबर से मतलब नहीं क्या आने वाला है. अगर उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ रहा है तो हम कहेंगे जो नंबर है वो गिवन नंबर जो है वो रियल नंबर है आपका. इस प्रकार से आप कोई भी नंबर से कर सकते हैं. नंबर लाइन पे, नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स होते हैं जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4. नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे आपके रियल नंबर्स होते हैं. -1, -2, इसके बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे. आप अगर हम पूछें आपसे कि 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे, तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे. क्योंकि हमने बोला है कि जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है वो सभी रियल नंबर्स होते हैं. तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल होते हैं. कैसे? 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001. इस प्रकार से इसके ही बीच में 0.0 से 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिलेंगे आपको. और 0 से 1 के बीच में, 0 से 0.1 के बीच में आपको भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिलेंगे. कैसे मिलेंगे आप चेक कर सकते हैं. इनके बीच में भी आपको इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे, चेक कर सकते हैं. 0 से 0.1 के बीच की बात कर रहे हैं. तो ये भी जो नंबर हम लिख रहे हैं एक्चुअली इसके बीच के अगर नंबर की बात करें आप तो 0.01, 0.001, ये सब नंबर जो है वो इससे छोटे हैं और इससे बड़े हैं. इसके बीच के ही नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स आप ले सकते हैं एंड सो ऑन. तो यानी कि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में
किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। आप कोई भी दो रियल नंबर ले लें, अगर हम 2 और 3 के बीच में आपसे पूछें कितने रियल नंबर है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिलेंगे आपको। या 2 से 2.5 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, तो भी इनफाइनाइट मिलेंगे। 2 से 2.1 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, तो भी इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे आपको, इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिलेंगे आपको। ये हो गया रियल नंबर्स हमारा, जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है वो रियल नंबर्स होता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे कि रियल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ रियल नंबर, टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। दो टाइप्स होते हैं इसके। कुछ सब टाइप्स जो होते हैं उसके आप पहले क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर वगैरह आप पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके दो टाइप होते हैं रियल नंबर्स के। कौन कौन से होते हैं? रेशनल नंबर, जो कि आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर्स। तो पहले देखते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद देखते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे लिए, यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है। रेशनल नंबर्स को समझने के लिए हमको थोड़ा सा पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। पहले हम नेचुरल नंबर्स चेक कर रहे हैं यहाँ पर क्या होते हैं, जो कि हम क्लास 8 तक पढ़ चुके हैं, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग नंबर्स जो भी होते हैं आपके, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस प्रकार जो भी नंबर्स हमको मिलते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके, काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आ जाए होल नंबर्स। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को w से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स को w से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर्स आ जाता है, यानी काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। अगर काउंटिंग नंबर्स में हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो जो भी नंबर्स मिलेंगे हमको वो सारे आपके होल नंबर्स होंगे, वो सारे होल नंबर्स होंगे। लेकिन दोनों में ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर हम पूछें आपसे 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, एक भी नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर केवल यही होते हैं, इनके बीच में नहीं होंगे। जबकि हमने रियल नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स थे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। होल नंबर में 0 और 1 के बीच में कितने होल नंबर है? एक भी नहीं होल नंबर है। लेकिन रियल नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद आ जाते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स को i और z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर को i और z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी क्या है, जो भी नंबर्स हमने यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स लिखे हैं, अगर इनको हम नेगेटिव बना दें, होल नंबर में जो भी नंबर हमने पॉजिटिव लिखे हैं अगर इनको नेगेटिव बना दें तो सारे नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स हो जाएंगे आपके। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि सारे नंबर्स आप नेगेटिव में भी कर सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर भी इनफाइनाइट तक जाएंगे, इधर भी माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे आप। इधर भी इनफाइनाइट तक जाएंगे और इधर भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। इधर प्लस इनफिनिटी तक जाएंगे, इधर माइनस इनफिनिटी तक जाएंगे। ये हो गए इंटीजर्स आपके। अब जब हमें इन तीनों में कोई डाउट नहीं रह गया है तब हम समझ पाएंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर थोड़ा समझने वाली चीज, अगर हम पूछें आपसे -2 से 2 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो आप बताएंगे केवल 3 इंटीजर हैं, -1 0 और 1। जबकि अगर हम होल नंबर पूछें आपसे कितने हैं, -2 और 2 से 2 के बीच में कितने होल नंबर है, तो आप बताएंगे केवल 0 और 1, क्योंकि नेगेटिव वाले होल नंबर नहीं होते हैं। ऊपर हमने 0 से स्टार्ट किया हुआ। -2 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, तो केवल वो एक नेचुरल नंबर दैट इज 1 है, वो भी यहाँ पर। तो यहाँ पर इन तीनों में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। उसके बाद ही आप रेशनल नंबर समझ पाएंगे। अब देखते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q does not equal to 0 and p और q are integers। p and q are integers। p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं यहाँ पर। एक कंडीशन और होती है आपकी, where p and q are co-prime। where p and q are co-prime। ये सारी कंडीशन हमको चेक करनी होती है। अगर हम इसमें से एक भी कंडीशन को मिस कर देंगे तो शायद हम
रेशनल नंबर सही से नहीं पहचान पाएंगे। तो हमें चारों कंडीशन को चेक करना होता है कि रेशनल नंबर है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर पहले को प्राइम क्या होता है, क्योंकि सारे टर्म्स हम जानते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, को प्राइम नहीं जानते। को प्राइम क्या होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है। को प्राइम क्या होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ इज 1। कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 2 और 3 को लें, और 2 और 3 एग्जांपल के लिए ले सकते हैं आप 2 और 3 को। 2 एंड 3 का एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। आई होप एचसीएफ सबको आता होगा। तो यहाँ पर 2 और 3 का जो एचसीएफ आता है वो 1 आता है। देयरफॉर 2 और जो 3 है वो आपके को प्राइम नंबर्स हैं। जिनका भी एचसीएफ 1 होता है वो को प्राइम नंबर्स होते हैं आपके, किसी भी नंबर का। जैसे हम 4 और 9 ले सकते हैं आपका एग्जांपल में, 4 और 9 ले लें अगर हम, तो भी आपके को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 आएगा। जिनमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है 1 के अलावा, अदर देन 1, इनमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है अदर देन 1, तो वो आपका उनका एचसीएफ 1 ही आएगा। इनमें भी कोई कॉमन पार्ट नहीं, इनका भी एचसीएफ 1 आएगा। देयरफॉर 4 एंड 9 आर आल्सो को प्राइम नंबर्स। तो 4 और 9 भी यहाँ पर को प्राइम नंबर्स होंगे आपके। अब हम देखते हैं, ये हमने को प्राइम नंबर्स देख लिया, इंटीजर हमें पता चल गया क्या होता है। अब हम रेशनल नंबर्स पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इनमें से ये, जैसे कई बार होता क्या है कि हमें केवल इतनी डिफिनेशन पता होती है, p बाई q के फॉर्म होना चाहिए, q0 नहीं होना चाहिए। और अगर हम इतने से चेक करेंगे कि कोई नंबर हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है, तो वहां पर हम गलत चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे क्या होता है कि मान लो अगर हम कोई नंबर लेते हैं √2, तो हम √2 को लिख सकते हैं √2/1 के फॉर्म में। √2 को हम लिख सकते हैं √2/1 के फॉर्म में। तो अगर हम इसको बोलेंगे कि p बाई q के फॉर्म में, q0 नहीं है, अगर केवल इतनी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो इस हिसाब से ये रेशनल नंबर हो जाना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली ये रेशनल नंबर नहीं होता, सभी को पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है। डिस्कस करते हैं अभी क्या होता है, लेकिन फिर भी आप क्लास 8 तक में पढ़ा है कि ये रेशनल नंबर नहीं होता है आपका। लेकिन अगर आप केवल इतनी डिफिनेशन याद रखते हैं तो फिर गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि इसने ये तो कंडीशन सेटिस्फाई की है, लेकिन आगे वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की। कौन सी? p एंड q और इंटीजर्स। q तो इंटीजर है आपका, लेकिन p इंटीजर नहीं है। √2 एक इंटीजर नहीं होता है आपका। √2 की जो वैल्यू आती है वो 1.414 आती है वैल्यू। √2 की जो वैल्यू आती है 1.414 आती है, और 1.414 इज नॉट एन इंटीजर। अभी हमने डिस्कस किया था 1.414 इज नॉट एन इंटीजर। जब ये इंटीजर नहीं है तो हम नहीं बोल सकते हैं, और ये आगे चलता रहता है क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। तो अभी ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू लिखी हुई है हमने यहाँ पे, तो √2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसलिए ये इंटीजर नहीं था, इसलिए यहाँ पर हम इसको नहीं बोल सकते थे कि ये आपका रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के लिए चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये भी उसका एग्जांपल दिया कि रेशनल नंबर इसको नहीं ले सकते। रेशनल नंबर आप कोई भी ले सकते हैं, आप देखें कोई भी, जैसे 2/3 लिया आपने, क्या हमको चेक करना 2/3 रेशनल नंबर है? यस है। कैसे है रेशनल नंबर? कि यहाँ पर जो p बाई q के 2/3 जो है वो p बाई q के फॉर्म में है, और जो q नीचे वाला जो पोर्शन है डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। p और q जो है वो इंटीजर्स हैं आपके, और को प्राइम भी। आप देख सकते हैं 2/3 में कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं आएगा आपका, तो यानी कि ये दोनों जो नंबर्स हैं वो आपके, ये 2/3 जो है वो आपका रेशनल नंबर होगा आपका। इस प्रकार से अगर हम ले लें, सपोज ले लें अगर हम 2√2/√2, अगर हमसे कोई ये पूछे कि ये जो नंबर है आपका, ये जो नंबर है हमारा, क्या ये नंबर रेशनल नंबर है या नहीं है, तो हम पहली बात तो ये कि हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक कर रहे होते हैं नंबर को। कभी भी नंबर को हम डायरेक्टली ऐसे नहीं चेक करेंगे, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर को चेक कर रहे होते हैं। तो हम क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तो उसका को प्राइम जो है वो नंबर्स को प्राइम खुद ही हो जाएंगे। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा तो को प्राइम नहीं हो पाएंगे, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो को प्राइम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नंबर अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, दैट इज √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तब 2। तो आपको केवल बताना है 2 जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं है। तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, देयरफॉर ये p बाई q के फॉर्म में है यस। q0 नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा p और q इंटीजर्स हैं, दोनों ही इंटीजर्स हैं और दोनों ही को प्राइम है, तो यानी कि नंबर जो है रेशनल नंबर है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि 0 इज अ रेशनल नंबर, ये 0 इज अ रेशनल नंबर। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार, 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 के फॉर्म में, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 के फॉर्म में। अब हम सारी कंडीशन 1/1 मैच कराएंगे। तो 0 को 0/1 के फॉर्म में लिखा तो p बाई q के फॉर्म में आ गया। q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, आपके पास 0 नहीं है यहाँ पे। इसके बाद p एंड q और इंटीजर्स, क्या 0 इंटीजर होता है? यस। क्या 1 इंटीजर होता है? यस। दोनों इंटीजर हैं यहाँ पर, और p एंड q और को प्राइम, दोनों को प्राइम है यहाँ पर इनका। तो ये नंबर जो है वो रेशनल नंबर है आपका, ये नंबर जो है वो रेशनल नंबर है आपका। तो
रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर मतलब जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, q जीरो नहीं हो, p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर को प्राइम। तो यहाँ पर ये कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है थोड़ा, कई बार ये कंडीशन नहीं आ रही जिसकी वजह से हमें बताने में असावधानी होती है, गलती हो जाती है बताने में। इसके बाद क्या होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। प्रश्न समझ लेते हैं पहले एक बार। ये तो हमने प्रॉपर डेफिनेशन लिख दी, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है एक बार हम समझ लेते हैं पहले कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है। दोनों को हमें पहले अलग से समझना होगा, उसके बाद हमें प्रॉपर डेफिनेशन समझ में आएगी। तो लेट अस हैव अ लुक एट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो समझते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग समझते हैं पहले तो। टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है एंड, जो कहीं ना कहीं एंड हो जाता है। जैसे कहते हैं टीम टर्मिनेट हो गई या कोई भी चीज टर्मिनेट कर दिया गया, यानी कि उसको बाहर निकाल दिया गया, एंड कर दिया गया उसका। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड करना, यानी कि जो नंबर्स कहीं ना कहीं एंड हो रहा हो। फॉर एग्जांपल 1/2 अगर लें तो अगर हम 2 का 1 में डिवाइड कराएंगे तो 0.5 आएगा आपका, 0.5 आएगा। ये नंबर कहीं ना कहीं एंड हो रहा है, मतलब अब आगे नहीं बढ़ रहा, ये नंबर जो है एंड हो गया आपका, ये नंबर आगे नहीं चल रहा है, यानी कि नंबर जो है टर्मिनेटिंग नंबर्स है आपका। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या है आपके? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स यानी कि जो नंबर नाम से ही समझ में आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, दैट विल नॉट एंड एनी, दैट विल नॉट एनीवेयर, जो एंड जिसका एंड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स का अगर हम एग्जांपल लें तो 1/3 एग्जांपल ले सकते हैं। तो अगर हम डिवाइड कराएंगे इसका तो 0.3333 एंड सो ऑन, चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा ये, यानी कि दैट विल नॉट एंड एनीवेयर, जो इसका कहीं एंड नहीं होगा। तो हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गया। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या थे? जिसका कहीं ना कहीं एंड हो जाए, यानी कि जो कहीं ना कहीं रुक जाए नंबर आके। जैसे 0.5 हमने 2 का 1 में डिवाइड कराया, 0.5 आ गया, रुक गया आगे। डेसिमल में लिखने की बात कर रहे हैं, वैसे p बाई q के फॉर्म में नहीं बात कर रहे हैं, डेसिमल लिखने की बात कर रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो कहीं जो एंड ना हो आपका, दैट विल नॉट एंड एनीवेयर, जो कहीं एंड नहीं होगा। इसके बाद हम बात कर रहे थे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो गया आपको, हम रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग समझना होगा। तो हम रिपीटिंग देखते हैं क्या होता है रिपीटिंग। रिपीटिंग क्या होता है? जो नंबर आपका रिपीट करता है, और जो नंबर आपका रिपीट करता है वो रिपीटिंग नंबर होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम अगर एग्जांपल ले लें 1/3 का, 1/3 का एग्जांपल ले लें, तो हम इसको अगर डेसिमल लिखेंगे तो 0.333 एंड सो ऑन, इसको चलता रहेगा आपका। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? रिपीटिंग। नाम से ही समझ में आना चाहिए आपको, तभी याद रह पाएगा आपको आसानी से कि रिपीटिंग मतलब जो रिपीट कर रहा हो। यानी कि अगर हम देख रहे हैं इसको डेसिमल में लिखने में कि ये नंबर जो है आपका वो रिपीट कर रहा है, जो 3 है यहाँ पर वो बार बार रिपीट कर रहा है आपका, यानी कि यहाँ पर जो 3 है वो रिपीटिंग डेसिमल है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि 3 इज द रिपीटिंग डेसिमल। तो ये रिपीटिंग नंबर्स हो गए आपके। नॉन रिपीटिंग क्या है? बहुत आसान है, नाम से ही समझ में आएगा आपको कि नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं। नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग नंबर्स मतलब समझ में आ रहा है जो नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए आपका, वो नंबर नॉन रिपीटिंग नंबर्स होंगे। तो नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या हो सकते हैं? देखो जरा यहाँ पर एग्जांपल लिख रहे हैं हम, एक एग्जांपल लिख रहे हैं हम यहाँ पर इस प्रकार से 0.1 01 001 0001। ये नंबर जो है रिपीट नहीं कर रहा है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि नंबर रिपीट कर रहा है, हालांकि सीरीज को फॉलो कर रहा है लेकिन ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर नंबर 3 के बाद 3 कंटिन्यूअसली आ रहा था, यहाँ पर आप नंबर रिपीट नहीं करा सकते, नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पर इसलिए जब रिपीट नहीं हो रहा है तो ये नॉन रिपीटिंग नंबर्स हो गए आपके। तो हमने क्या देख लिया अभी? टर्मिनेटिंग नंबर्स देख लिए, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स देख लिए, रिपीटिंग नंबर्स देख लिए, नॉन रिपीटिंग नंबर्स देख लिए। अब आप समझते हैं
इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स अभी हमने बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? दैट विल नॉट एंड एनीवेयर, जो कहीं एंड नहीं होगा, यानी कि जो चलता रहना चाहिए, नंबर जो है वो चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए नंबर कहीं पर। और नॉन रिपीटिंग का मतलब कि वो रिपीट भी नहीं करना चाहिए, नंबर रिपीट भी नहीं करना चाहिए और चलता भी रहना चाहिए। हमें दो विशेषताएं ध्यान रखनी होंगी इसकी। तो हम इसका एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर, हम मान लो तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब चलता रहना चाहिए, यानी कि एंड सो ऑन लगा देंगे लास्ट में, नंबर रुकेगा नहीं, क्योंकि एंड नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वही चीज बताना है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब कि जो रुकना नहीं चाहिए नंबर आपसे। जैसे एग्जांपल ले लो आप, रुकने का रिपीट नहीं करे, जो नंबर रिपीट ना करे, उसका एग्जांपल देख लो आप 0.12 0.12 112 1222। अब देखो ये नंबर जो है रिपीट ऑलरेडी नहीं कर रहा है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कभी खत्म नहीं होना चाहिए, तो एंड सो ऑन लगा दें आप, एंड सो ऑन लगा देंगे तो नंबर कभी खत्म नहीं होगा। देयरफॉर ये नंबर जो बन गया आपका वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बन गया। ये नंबर बन गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बन गया, हेंस इट इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर को p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, केवल हम रेशनल नंबर को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर को p by q के फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। इन कंडीशंस को हमें याद रखना होता है, जो हमने अभी बताई थी रेशनल नंबर की कंडीशंस, उनको भी कंडीशन ध्यान रखना होता है। तो ये हो गया आपके इरेशनल नंबर्स हो गए। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को कैसे निकालते हैं, उनको एक बार जरा देख लेते हैं। How to find rational numbers between two numbers? How to find rational numbers between two numbers? तो हम एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं अभी के लिए हम 1/3 और 1/3 ले ले रहे हैं और 1/6 ले ले रहे हैं। मान लो इसके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, आपको इसके बीच में 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम क्या कर रहे होंगे, तो 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, हमको ये ध्यान रखना है। तो इरेशनल नंबर में अभी हमने थोड़ा डिस्कस किया, दोनों में डिफरेंस समझते चले तो बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। इरेशनल नंबर्स क्या थे कि जो नंबर आपके चलते चले जा रहे थे, कहीं ना कहीं रुक नहीं रहे थे आपके, वो नंबर चलते चले जा रहे, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, जिनका एंड नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं, वो नॉन टर्मिनेटिंग थे, इरेशनल नंबर्स थे और नॉन रिपीटिंग में थे। अगर इनमें से आप एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कराते तो नंबर तुरंत इरेशनल नंबर बन जाता है आपका। यानी कि देखो जरा यहाँ पर, अगर हम इसके बीच में कोई नंबर निकाल पाए, इसके बीच में कोई भी नंबर निकाल पाए जो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाए, मतलब चलना बंद कर दे, आगे ना चले नंबर। जैसे हम लिख रहे हैं, सपोज अभी एज्यूम कर रहे हैं, अगर हमें चेक करना है 0.12 क्या रेशनल नंबर है? यस रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि नंबर आगे चल नहीं रहा है। कोई नंबर या तो रेशनल नंबर होगा या तो इरेशनल नंबर होगा। कोई नंबर मतलब रियल नंबर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, या तो रेशनल नंबर होगा या तो इरेशनल नंबर होगा आपका। तो अगर वो नंबर इरेशनल नहीं है तो श्योरली वो रेशनल होगा, यानी कि ऐसा कोई नंबर जो कि ना तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग है, तो फिर वो नंबर श्योरली रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर ही नंबर चल नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है नॉन रिपीटिंग भी नहीं है, तो ये नंबर श्योरली रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को पहचानने का आसान तरीका है कि नंबर आपका अगर इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है तो नंबर आपका डायरेक्टली वो रेशनल नंबर है। दूसरा तरीका ये भी आप देख सकते हैं कि 0.12 लिखा हुआ है, तो 0.12 को आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट आएंगे, डेसिमल बढ़ाएंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये p/q के फॉर्म में दिख रहा है हमको, p/q के फॉर्म में दिख रहा है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर, और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेक कर सकते हैं। ये नंबर जो है आपका p/q के फॉर्म में, q0 नहीं एंड p/q इंटीजर्स, दोनों ही इंटीजर्स हैं आपके, देयरफॉर ये एक इरेशनल नंबर है। ये इसीलिए सॉरी ये इसीलिए एक रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है ये। तो हमें इसके बीच में 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, 1/6 और 1/3 के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखो जरा एक बार ध्यान से। सबसे पहले हम दोनों का डिनोमिनेटर हमको सेम करना होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना होगा, व्हाटएवर द डिनोमिनेटर डजंट मैटर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे पहले। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं दोनों का। जैसे यहाँ पर हमें दोनों का एलसीएम लेना होगा पहले, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा एलसीएम।
3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा आपका। अब हम क्या कराएंगे? 3 का डिवाइड 6 में कराएंगे, जो कि 2 आएगा यहाँ पर। अब 2 का ही हमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है इसलिए न्यूमरेटर में भी करना होगा, क्योंकि नंबर चेंज नहीं होना चाहिए आपको। नंबर 1/3 गिवन था, नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर अब बन चुका है आपका 2/6 बन चुका है, और ये नंबर बन चुका है 1/6। ये बन चुका है 2/6 और ये बन चुका है 1/6। अब आपको 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब आपको क्या करना है? 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। जितने भी रेशनल नंबर आपको निकालने हैं, जितने भी रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, उसमें आप 1 अपने मन से ऐड कर दें। 1 ऐड कर दें तो 3 + 1 4 आएगा। 3 + 1 4 आ गया। इस कंडीशन में 4 आ गया। अब हम क्या कराएंगे? 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कराएंगे, इस नंबर में कराएंगे, और 4 का मल्टीप्लाई इस नंबर में कराएंगे, डिनोमिनेटर में कराएंगे। यहाँ पर भी ऊपर नीचे दोनों जगह नंबर का मल्टीप्लाई आपको इसलिए कराना होगा क्योंकि उस नंबर में कोई भी परिवर्तन ना हो। जो नंबर गिवन था आपको 1/3 गिवन था, उस नंबर में कोई भी चेंजमेंट ना आए, इसलिए हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराना होगा, डिनोमिनेटर में कराना होगा। यहाँ पर भी हम 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कराएंगे, दोनों जगह मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये नंबर जो बन चुका है आपका 8/24 बन चुका है यहाँ पर आपका, और ये नंबर जो बन चुका है 4/24 बन चुका है। अब हम इसके बीच में आसानी से नंबर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अब आप चेक कर सकते हैं इनके बीच में नंबर्स। एक तो नंबर आ जाएगा 5/24, एक आ जाएगा 6/24, एक आ जाएगा 7/24। ये नंबर जो है आपके सारे नंबर्स इसके बीच में ही लाई कर रहे हैं। ये सारे नंबर्स इसके बीच में ही लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये नंबर इससे बड़े हैं और इससे छोटे हैं। तो अब डिनोमिनेटर सेम है आपका, तो न्यूमरेटर जिस ऑर्डर में होगा उसी ऑर्डर में नंबर्स होंगे आपके। तो ये नंबर्स जो है आपके इसके बीच में नंबर आ गए। देख सकते हैं आप p/q के फॉर्म में है, दोनों ही इंटीजर्स हैं आपके, जीरो भी नहीं, डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं है। तो ये आपके जो नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर आ गए। तो हम इस प्रकार से किसी भी मतलब 2 नंबर्स के बीच में कितने भी रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे मतलब इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं उसके रेशनल नंबर के नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के, और 2 मेथड होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के। तो हम दोनों को ही नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।